जाती है खाने के बाद पानी पीना। तो नबी इसी तरह ये भी बहुत है कि खाने के बाद पानी ना पियो, खाने के बाद पानी ना पियो। सुना होगा आपने, सब सुनते हैं खाने के बाद पानी जहर है, ये है, फलाना ढिमकाना है। इस बारे में कुछ लोग हदीसें भी बयान करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब हम देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद पानी पिया भी है, अमल से भी साबित होता है कि पानी पिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कौली हदीस है उससे भी पता चलता है कि खाना और पानी साथ साथ हैं। अभी आधा क्लिप ना बनाने, पूरा होने दें, तो ऐसा ना हो आधा काट के पेश कर दे। देखो हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, शदीद भूख थी आपको, शदीद भूख, परेशान होकर घर से निकले। हजरत अबू बकर मिले, क्या मसला है? उनके साथ भी यही मसला था, भूख की शिद्दत ने परेशान कर दिया। हजरत उमर का भी यही मसला, भूख की शिद्दत ने परेशान कर दिया। ये तीनों असहाब जा रहे हैं, एक सहाबी ने कहा दावत की इनकी, अपने बाग में लेकर गए, तर खजूरें सामने लाके रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को तनावुल फरमाया और फरमाया इन नेमतों के बारे में हमसे क़यामत के दिन सवाल होगा। और वो खजूरें आपने खाने के बाद कुएं का मीठा पानी पिया और सैर हो गए। पानी पीने का मजा ही खाने के बाद है, नहीं आ रही समझ? जब शदीद भूख में आप खजूरें खाओगे और उसके बाद पानी पियोगे तो क्या मजा नहीं आएगा? खजूरें खा ली, अब प्यास लग रही है आपका, ना खाने के 3 घंटे के बाद पानी, 2 घंटे के बाद पानी, बहुत मुसीबत है भाई। ये नेचर है, खाते ही पानी पीने का दिल चाहता है। और एक और हदीस सुना देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदे के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा। तो ये जो एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाना, इसका साफ मतलब है कि खाने के साथ ही पानी है, तभी तो उसके लिए जगह छोड़नी है। क्या हो गया? अगर खाने के 2 घंटे बाद पानी होता तो 1/3 खाना तो वो हजम हो चुका होता है, फिर तो पूरा मैदा पानी के लिए तैयार है। तो दोनों हदीसों को मिलाएं तो रिजल्ट क्या सामने आएगा कि खाना पानी, कुरान में क्या है, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, खाओ और पियो। तो खाना पीना इकट्ठा है। लेकिन दोनों हदीसों को हम साथ मिलाते हैं, आधी हदीस लोग हैं ना, आधी नहीं लोग, फिर मसला खराब होगा। दोनों को साथ मिलाते हैं। एक हदीस में आ रहा है खाने के बाद आपने पानी पिया और खजूर के बाद, जिसमें आमतौर पे मना किया जाता है। और दूसरी हदीस में आ रहा है कि 1/3 खाना, 1/3 सांस लेने के लिए जगह। इतना भर के खाते हैं कि सांस ही नहीं आ रहा होता, वो फेफड़ों की जगह नहीं मिल रही होती फूलने के लिए। और 1/3 पानी। तो पता ये चला कि ये पेशकश उसके लिए है जो 1/3 खाना खाता है। समझ में आ रही है बात? इतना खाना खाओ कि पानी के लिए जगाओ। आजकल जो मना किया जाता है खाने के बाद पानी से, उन लोगों को शायद डॉक्टरों की मुराद वो लोग हों या सब लोग ही ऐसा कर रहे हैं, वो यहां तक खाते हैं। उसके बाद जब आप पानी पिएंगे तो वो खाना फूल जाता है या और मसाइल पैदा करता है, वो जगह बचती नहीं है। उससे नतीजा क्या निकलता है? बदहजमी। तो वो थोड़ा खाना अगर खाया जाए तो उसके बाद पानी पीने में कोई हरज नहीं है, बल्कि फायदेमंद है, क्योंकि नबी ने जो काम किया वो नुकसानदेह नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि पानी किस किस्म का पीना है। हमारे नबी ने जो पानी पिया वो कुएं का, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसका। और हमारे यहां जो खाने के बाद पानी पिया जाता है वो फ्रिज का निकला हुआ ठंडा ठाठ। समझ में आ रही है बात? उससे मैदे का क्या हो जाता है? बेड़ा गर्क। ये जो हमारा मैदा है ना, ये क्वाइस घूमता है ऐसे, यानी मेरे लिहाज से देखे ना, यूं करके घूमता है, आपके लिहाज से यूं करके घूमता है, ये ऐसे घूम रहा होता है ये। तो जब आप ठंडी ठाठ चीज पानी इसमें डालते हो तो इसकी जो घूमने की हरकत है वो सुस्त हो जाती है, और वो जो खाना है वो मुख्तलिफ किस्म के खांचों में फंस जाता है। ठीक है ना? जैसे एक चीज घूम रही हो ना, कोई चक्की है जो अपने घूम रही है, पीस रही है, तो जाहिर है फर्क पड़ता है ना, उसकी रफ्तार स्लो हो जाए तो मैदे की रफ्तार ठंडे होने की वजह से क्या हो जाती है? तो उससे कब्ज होता है और दर्जनों बीमारियां पैदा होती हैं। तो पानी खाने के बाद पी सकते हैं आप, बशर्ते कि खाना आपने तमीज से खाया हो और पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम ना हो, ठंडा पानी ना हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
تو اس بارے میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پینا، وہ صحیح نہیں ہے. اور اگر گرم پانی پیا جائے جو چولہے کا گرم ہو، وہ تو ہاضمے میں اور مدد دیتا ہے، جو کہوا جسے کہتے ہیں، وہ تو اور تھوڑی مدد دیتا ہے ہاضمے میں. لیکن میں نوجوانوں کو کہتا ہوں وہ نہ پیئیں، تمیز